कॉमर्स विद चतुर्वेदी सर चैनल में मैं आपको आज अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको कि हिंदी में लेखांकन कहते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जर्नल, जिसको हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं। बुक ऑफ बुक कीपिंग, इसको हिंदी में पुस्तपालन की बहिया कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता लूकास पैसियोली हैं। इनके अनुसार पुस्तपालन की निम्न बहियां हैं। नंबर 1, मेमोरेंडम बुक और रफ बुक और वेस्ट बुक और लॉग बुक। नंबर 2, जर्नल, इसको कि हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। नंबर 3, लेजर खाता बही। अब हम नंबर 1 मेमोरेंडम बुक बताने जा रहे हैं। स्मारक बही या मेमोरेंडम बुक किसी भी व्यवसाय की प्रारंभिक बही है। इस बही में व्यवसायिक लेन देन को क्रमबद्ध रूप से तिथिवार लिखा जाता है। इसे लिखने का कोई विशेष नियम नहीं है। इसे सामान्य ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी लिख सकता है। इस बही के आधार पर रोजनामचा या जर्नल बनता है। अब हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। जर्नल के प्रारूप, इसमें पहला कॉलम जो होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर्स और तीसरा कॉलम जो होता है वह होता है LAF। अगला कॉलम जो होता है वह अमाउंट डेबिट और फिर अगला कॉलम जो होता है अमाउंट क्रेडिट। जो पहला कॉलम है वह डेट का है। डेट को हम दिनांक कहते हैं। और दूसरा है पार्टिकुलर्स, यह है विवरण का कॉलम। और तीसरा जो है लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। फिर चौथा कॉलम जो है वह राशि का होता है डेबिट का। फिर पांचवा कॉलम है राशि क्रेडिट। रोजनामचा, जिसको जर्नल कहते हैं। अब देखिए, रोजनामचा को हम अंग्रेजी में जर्नल कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है। जोर का अर्थ डायरी या दिन। कुछ विद्वान जर्नल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डार्नस शब्द से बताते हैं। डार्नस का अर्थ है प्रतिदिन या डेली। जर्नल का अर्थ है प्रतिदिन का लेखा, यानी कि डेली रिकॉर्ड। जर्नल पुस्तपालन की प्रारंभिक बही है। इसी व्यवसाय की डायरी भी कहा जाता है। जिस बही के समस्त व्यापारिक लेन देन को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध व तिथिवार लिखा जाता है उसे जर्नल कहा जाता है। अब देखिए, अब हम आपको गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल बताएंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। गोल्डन रूल्स
ऑफ जर्नल। जर्नल के सुनहरे नियम। जर्नल के 3 नियम होते हैं। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। नंबर 2, रियल अकाउंट वास्तविक खाता। नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। अब देखिए, पर्सनल अकाउंट पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट। डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नंबर 2, रियल अकाउंट या वास्तविक खाता। आने वाली वस्तु संपत्ति डेबिट और जाने वाली वस्तु संपत्ति क्रेडिट। What comes in debit and what goes out credit। नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट समस्त व्यय डेबिट, समस्त व्यय व हानि डेबिट तथा समस्त आय व लाभ क्रेडिट। all expenses and losses debit and all
इनकम एंड गेंस क्रेडिट। अब देखिए सबसे बड़ी बात है पर्सनल अकाउंट। अब हम कैसे पहचानेंगे कि पर्सनल अकाउंट, कैसे पता चलेगा कि पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट की पहचान हम कैसे करेंगे, तो देखिए पर्सनल अकाउंट की पहचान कैसे होगी। इसमें व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, संस्था का नाम, बैंक, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बैंक। बैंक में देखिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, कनाडा बैंक, तमाम प्रकार के बैंक हैं। उनका नाम अगर रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। नंबर 2, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कैसे हम पहचानेंगे कि रियल अकाउंट है। इसमें देखिए गुड्स रहेगा, कैश रहेगा, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जब आएंगी तो क्या हो जाएगा, यह रियल अकाउंट। नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट। रेंट, कमीशन, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय जिसको कि चुंगी बोलते हैं। रेंट आप जानते हैं किराया होता है। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सब क्या हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अगर हम ये पहचान लें कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है और नॉमिनल क्या है, तो हमको एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज हो गया। तमाम प्रकार के एक्सपेंसेज हैं जो कि नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और रियल के बारे में भी आपको पता चल गया। और पर्सनल के बारे में देखिए व्यक्ति का नाम रहेगा, संस्था का नाम रहेगा, बैंक का नाम रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति का नाम मीन्स जैसे रमेश, सुरेश, महेश। अब इसमें आपको एक और नई चीज़ जानना अति आवश्यक है कि अगर इसको भी हम नियम के तहत ही देखते हैं। जैसे नंबर 1, यदि क्वेश्चन में माल खरीदा है तो आप जानते हैं कि माल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गुड्स। और अगर खरीदा है तो माल के स्थान पर परचेज
लिखा जाता है। नंबर 2, यदि प्रश्न में माल बेचा है तो माल के स्थान पर सेल्स लिखा जाता है। नंबर 3, परचेज रिटर्न क्रय वापसी, क्रय वापसी परचेज रिटर्न। नंबर 4, सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी। तो देखिए, क्रय वापसी क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। नंबर 5, डेबिट को बाई क्रेडिट को टू लिखा जाता है। अब देखिए, हम इसके पहले आपको फॉर्मेट बनाए थे, प्रोफार्मा, उसको स्पेसिमेन भी बोल सकते हैं, नमूना। किसका नमूना, जर्नल का। उसमें हम आपको बताए थे डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो जो पहला स्तंभ या पहला कॉलम होता है वह डेट या दिनांक का होता है। इसमें डेट या दिनांक लिखा जाता है। डेट, ईयर भी दिया रहता है, ईयर भी लिख सकते हैं। अगर डेट दिया है तो केवल डेट लिखेंगे। दूसरा जो कॉलम है वह पार्टिकुलर का होता है। पार्टिकुलर को आप जानते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, विवरण कहते हैं। इसमें हम एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट की एंट्री करते हैं और उसके बाद क्रेडिट की एंट्री करते हैं। तीसरा स्तंभ जो होता है वह होता है एलएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो खाता पृष्ठ संख्या। अगला जो होता है वह अमाउंट डेबिट का कॉलम होता है, इसको हम धनराशि ऋणी कह सकते हैं। अगला कॉलम जो होता है वह अमाउंट क्रेडिट का होता है, जिसको हम धनराशि धनी कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब एंट्री करेंगे तो पहले हम पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, संस्था का नाम रहेगा और बैंक का नाम रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। जब हम एंट्री करेंगे तो यह ध्यान देंगे कि यह पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट हमको पता चल गया तो रियल अकाउंट अपने आप पता चल जाता है। अगर हमको डेबिट मालूम हो गया तो क्रेडिट अपने आप मालूम हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, उदाहरण के लिए मोहन गुड्स टू सोल्ड, मोहन को माल बेचा। अब देखो, हमको इसमें
आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि यह कौन कौन अकाउंट है। देखिए इसमें व्यक्ति का नाम दिया है, क्या दिया है, व्यक्ति का नाम, तो यह क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। और गुड्स दिया है, तो गुड्स हमारा क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। अब जब हम पहचान कर लिए कि पर्सनल अकाउंट क्या है और रियल अकाउंट क्या है, तो हम जो रूल्स है उसका प्रयोग करेंगे। तो अगर मोहन डेबिट हो गया, मोहन डेबिट हुआ तो गुड्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर गुड्स डेबिट हुआ तो मोहन क्रेडिट हो गया। अब देखिए पहले कौन आया है, मोहन आया है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाला डेबिट। यहाँ मोहन पाने वाला है कि देने वाला, तो मोहन पाने वाला है तो मोहन क्या हो गया, डेबिट। अब दूसरा रियल अकाउंट है, लेकिन हमको रियल अकाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यह अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट को हम टू लिखते हैं। अब हम जब जर्नल बनाएंगे तो एंट्री क्या होगी, मोहन डेबिट टू गुड्स। लेकिन अभी आपको हम लिखाए हैं कि अगर गुड्स सोल्ड हुआ है, माल बेचा गया है, तो गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। और अगर माल खरीदा गया है तो गुड्स के स्थान पर परचेज हो जाएगा। तो हमको इस जर्नल में केवल यह देखना है कि यह पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। अगर पर्सनल रियल दोनों रहेगा तो पर्सनल अगर डेबिट हुआ तो रियल क्रेडिट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देना है कि जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में हमेशा कैश, नॉमिनल में हमेशा कैश जुड़ा रहेगा, नॉमिनल अकाउंट में हमेशा कैश जुड़ा रहेगा। जैसे देखिए रेंट पेड, किराया दिया, किराया दिया। अब इसमें देखिए हमको यह देखना है कि रेंट पेड, अब रेंट से यहाँ फ़ायदा हुआ कि घाटा, यात्रा माने किराया आप दे रहे हैं, अपने आप को मान के चलिए कि किराया मैं दे रहा हूँ। तो अगर किराया आप दे रहे हैं तो आपको किराए से घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ, किराए से आपको घाटा हुआ। अगर घाटा हुआ तो क्या हुआ, डेबिट। अभी आपको हम बताए हैं कि नॉमिनल अकाउंट की जो पहचान करते हैं, यहाँ नॉमिनल अकाउंट क्या है, रेंट। अगर रेंट डेबिट हुआ तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर रेंट क्रेडिट हुआ तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा कैश जुड़ा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए इंटरेस्ट पेड, ब्याज दिया या ब्याज का भुगतान किया। अब इंटरेस्ट नॉमिनल है तो इंटरेस्ट से यहाँ फ़ायदा हुआ कि घाटा, यहाँ इंटरेस्ट से घाटा हुआ तो यह क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी हम आपको इसलिए इस ढंग से बता रहे हैं कि पहले आप डेबिट और क्रेडिट के बारे में जान जाइए, पहचान कर लीजिए, फिर हम फॉर्मेट के तहत आपको बताएंगे कि फॉर्मेट में कैसे यह लिखा जाता है, कैसे डेबिट लिखा जाएगा और कैसे क्रेडिट लिखा जाएगा। तो देखिए जैसे फिर रमेश, रमेश से माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा नियम लागू हुआ है। तो गुड्स क्या हो गया, रियल, और रमेश क्या हो गया, पर्सनल। पहले पर्सनल आता है, पहले क्या आता है, पर्सनल। पर्सनल यहाँ कौन है, रमेश। तो पर्सनल का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रमेश रिसीवर है कि गिवर है, तो रमेश क्या है, गिवर। और गिवर जो होता है वो क्या होता है, देने वाला क्या होता है, देने वाला होता है क्रेडिट। और क्रेडिट को हम क्या लिखते हैं, टू। और अगला क्या है, माल।
तो जब हमको क्रेडिट मालूम हो गया तो डेबिट में हमको नियम लगाने की ज़रूरत नहीं है, गुड्स हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। अभी आपको बताए थे कि अगर गुड्स परचेज है तो गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। अगर सेल है तो गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा।